नमस्ते। दुनिया आज अगर अशांति की ओर बढ़ रही है तो इसका जिम्मेदार अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल या भारत नहीं है, बल्कि वे इस्लामिक देश है जिन्होंने विश्व में इस्लाम का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एक भय का निर्माण किया जो इस्लामिक आतंकवाद के रूप में सामने आया। पाकिस्तान की जमीन से उपजे चरमपंथ के बैक्टीरिया खाड़ी देशों से होते हुए यूरोप और पश्चिम में फैल गई, जबकि एशिया में मुसलमान आतंकवादियों ने गैर मुसलमानों का जो कत्लेआम किया उसने इस्लाम के खूंखार इरादों को साबित कर दिया। गाजा में मुसलमान दहशतगर्द और उनके मुंह चूमने वाले हुर मिशन पर है तो इसका दोषी इजराइल तो बिल्कुल नहीं है। 6 अक्टूबर 2023 को मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र शांत था, लेकिन गाजा के इस्लामिक आतंकी ग्रुप हमास ने इस जंग की शुरुआत की। इजराइल का यह अधिकार है कि वह अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दे, और वह सिर्फ जवाब दे रहा है, लेकिन आतंकवादियों के हमदर्दों को इजराइल की कार्रवाई से मिर्ची लगी पड़ी है। इनके पिछवाड़ों में उस वक्त दर्द नहीं हुआ था जब सैकड़ों मुसलमान आतंकवादी इजराइल की सीमा में जाकर नरसंहार कर रहे थे, बच्चों को मारकर हु कर रहे थे और महिलाओं के साथ बलात्कार करके पक्का मुसलमान होने के अहंकार से फूले जाते थे। यही नहीं, तब दुनिया का एक भी व्यक्ति नहीं बोला जब मुसलमान दहशतगर्दों ने 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। उससे भी विचित्र बात यह है कि मानवता के शुभचिंतक बनने का ढोंग रचने वाले ढोंगियों ने हमास से बंधकों को छोड़ने की अपील तक नहीं की। इसलिए सवाल है कि क्या इजराइल से पहले ऐसे ढोंगियों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। इन्हें आतंकवादियों पर तो दया आ रही है, लेकिन 1200 इजरायली नागरिकों और 250 बंधकों के लिए इनके माथे पर पसीना तक नहीं आया। गाजा के रफा शहर में फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल ने हवाई हमला करके कई आतंकियों को ढेर कर दिया। इजराइल की जगह कोई भी देश होगा तो वह ऐसा ही करेगा। हमास ने 7 अक्टूबर को जिन इजरायलियों को मारा था उनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। तब कोई भी क्यों नहीं बोला था, लेकिन अब भारत के कुछ फंटर और जाहिल लोग जो फिल्मों में नचैया बनकर थोड़े से पॉपुलर हो गए, खुद को आतंकियों की हिमायत में पेश कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि 7 अक्टूबर को यह किस कोने में छिपे थे। इनसे यह भी पूछे कि जब 1989 में कश्मीर में मुसलमानों द्वारा पंडितों को मारा जा रहा था, क्या उस वक्त इनके पिछवाड़े की बवासीर ठीक हो गई थी। इनसे यह भी पूछे कि जब जनवरी 1990 में कश्मीर के मुसलमान काफिरों को घाटी से जाने की मस्जिदों से धमकी दे रहे थे, क्या तब इनकी अकल गधे की पूंछ पर लटक गई थी। अगर यह भी याद नहीं है तो जब पाकिस्तान अलग हुआ वहां हिंदुओं की आबादी 15% के करीब थी और आज महज 1.8% हिंदू बचे हैं। 75 सालों में पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया हो गया, पर एक भी मानवाधिकार पुरोधा की चोंच ने हरकत नहीं की। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 30% के करीब थी, जो 1971 में 20% हुई और आज मात्र 8-9% हिंदू बचे हैं। पर वर्तमान सोशल मीडिया के रणबांकुरों को केवल गाजा दिखाई दे रहा है। इन फटेरवों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कश्मीर में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार कभी दिखाई नहीं दिया। दुख की बात तो यह कि कश्मीर और इन देशों में आज भी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, पर अपने ही लोगों के लिए इनके पिछवाड़ों में दर्द नहीं होता है। दर्द हुआ भी तो उस देश के लिए जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर है और जिससे भारत का कोई सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता नहीं है। उन लोगों के लिए जिनकी दृष्टि में भारत काफिरों का देश है और जो हमेशा ही मुसलमान आतंकियों के टारगेट पर रहा है। जो लोग हिंदुत्व को छोड़कर गद्दारी करके दूसरे धर्म के हो गए, वे कभी सगे नहीं हो सकते हैं। असली वही है जो मुसलमान अत्याचारियों के सामने नहीं झुका और अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए हिंदू गर्व से कह सकते हैं कि उनके पूर्वज महान योद्धा थे। वे कायर नहीं थे जिन्होंने तलवार के डर से धर्म बदल दिया। धिक्कार तो उन पर होना चाहिए जो डरपोक निकले और धर्म छोड़कर भाग गए। इसलिए छाती पर हाथ मारकर गर्व से कहना चाहिए कि हम उस वीर हिंदू के अंश हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। किसी बुजदिल के कपूत नहीं है जो एक भभकी में पायजामे में मुत गया। जाहिलों की यही कायरता इजराइल में भी देखी गई जब छुपकर पीठ पर वार किया गया। कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी कायरता का यही नंगा खेल खेला गया। इजराइल तो शेर की तरह दाड़ कर ठुक रहा है, भागने छुपने का पूरा अवसर दे रहा है। बहादुरों के बेटे ऐसे ही लड़ते हैं। कुकुर की तरह भो भो करने की बजाय मैदान में डटकर मुकाबला करो, पर ऐसा करने की औकात नहीं है। कायर लोग कभी भारत के आगे गिड़गिड़ाते हैं, कभी अमेरिका के सामने रोते हैं और कभी सड़कों पर आकर हु करते हैं। ये वीरों के नहीं, कायरों के लक्षण हैं। जहां तक भारत की बात है तो यहां अभी चुतियापा चल रहा है। इससे ज्यादा खटारा देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा।
यहां से उन लोगों का समर्थन हो रहा है जो इनके कभी भी सगे नहीं है और जिन्होंने कभी हिंदुस्तान का समर्थन नहीं किया। इसे ही चुतियापा कहते हैं। विश्व गुरु बनने का इस पर भूत सवार हो गया है। इसकी हालत ऐसी है कि घर में अंधेरा और लोडिया का नाम रख दिया रोशनी। आने वाले समय में जब कश्मीर इशू भड़केगा तो तब सारे मुस्लिम देश एक रंग के तहमंद में नजर आएंगे, जैसे कि आज फिलिस्तीन के मामले में एक है। तब गैर मुस्लिम देशों से ही भारत उम्मीद कर पाएगा। पर चुतियापा के खेल में भारत जो बीज बो रहा है उस वृक्ष पर कांटे उग चुके होंगे। ऐसी स्थिति में भारत अकेला खड़ा नजर आएगा, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ठीक उसी तरह की लड़ाई है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। दुनिया के इस्लामिक देश कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से करते हैं और उनका मकसद कश्मीर को एक अलग देश के तौर पर स्थापित करना है। कश्मीर के मुसलमान आतंकी भी काफिरों के दुश्मन हैं और फिलिस्तीनी भी यहूदियों को सबसे बड़े काफिर मानते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत फिलिस्तीनियों की मात में दंड बैठक मार रहा है। यह वे लोग हैं जब इन्हें मौका मिलेगा तो पीठ में छुरा घोंप डालेंगे या सिर कलम करने निकल पड़ेंगे। इतिहास इनकी ऐसी फितरत से भरा पड़ा है। हिंदुस्तान के जो नचैया और गुल्ली डंडे वाले हमास का समर्थन कर रहे हैं, बहिष्कार उनका होना चाहिए। इजराइल ने भारत का तब साथ दिया था जब सारे मुस्लिम देश और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इसलिए हमास के आतंकवादियों का समर्थन करने वाले सिर्फ मानवता के ही गद्दार नहीं हैं, हिंदुस्तान के भी गद्दार हैं। अगर यह सिर तन से जुदा के डर से हमास का पक्ष ले रहे हैं तो इससे अच्छा है कि अपना ज्ञान और चोंच बंद रखे और नचैया बनने तक ही सीमित रहे। हिंदू धर्म आज भी सर्वश्रेष्ठ है, जो पूरी मानव जाति को एक परिवार मानता है। यहाँ काफिर जैसे शब्द ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। यह शांति चाहने वाला धर्म है जो आतंकवादी पैदा नहीं करता है। हिंदू सिर कलम करने वालों की जननी भी नहीं है, बल्कि इस धर्म को कटे सिर को जोड़ने के लिए जाना जाता है। यहाँ निर्दोषों की हत्या पाप है और दया एक पुण्य कार्य है। पर इस धर्म का एक खास पहलू भी है, वह यही कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो असुरों का संहार करने के लिए एक शक्ति अवतरित होती है। यह तो पता नहीं कि वह शक्ति उत्पन्न हुई या नहीं, पर असुर संहार की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।